तो जैसे ये देखो, कोई भी पीओ में डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कंडीशन टैब है, ठीक है। कंडीशन टैब में यहाँ पे बहुत सारा आपको प्राइसिंग एलिमेंट दिख रहा है, जैसे PV00, RA01, NAVS। ये 4 डिजिट का जो 4 कैरेक्टर का जो आपका कंडीशन टाइप, इसको कंडीशन टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन टाइप क्या करता है, हमारा प्राइसिंग को कैलकुलेट करता है, मतलब किस फॉर्म में हमारा प्राइस कैलकुलेट होगा, कैसे वो आउटपुट होगा, परसेंटेज में होगा या पर पीस के ऊपर कैलकुलेट करेगा। हाँ, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कैसे पीओ में आता है और क्या क्या यहाँ पे आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कैसे पिक करता है, ठीक है। तो आज मैं पूरा इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इसको करना सिखा दूंगा, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ इसको, एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हिट किया है। इसके लिए यहाँ पे एनालिसिस का टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है बटन पे। यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा हिट किया है, RM0000। ये कैसे ऑटोमेटिकली, यहाँ सिस्टम में तो बहुत सारा प्राइसिंग रहता है, ये ऑटोमेटिकली इसको कैसे पिक कर रहा है, कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले SPRO में जाएंगे। कोई भी पीओ में प्राइसिंग सेट करने के लिए SPRO में जाएंगे। यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशंस, परचेज ऑर्डर, रिलीज प्रोसीजर, परचेज ऑर्डर, रिलीज determinations, price determination कलर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, वहाँ परचेजिंग में जाएंगे। उसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस के अंदर में डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, जो कि हमारा पीओ को डिटरमाइन करेगा कौन सा प्राइसिंग पिक करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड सारा कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्सिस सीक्वेंस। एक्सिस सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे हमारा जो भी प्राइसिंग का कंडीशन टाइप जब बनाएंगे तो एक्सिस सीक्वेंस का यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी ये समझ में नहीं आएगा, आगे एक स्टेप करते हैं तो पता चलेगा। जैसे एक कंडीशन टाइप हम बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन टाइप क्या है, जैसे यहाँ पे /ME पीओ में दिखा रहा हूँ कंडीशन टाइप। जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है PV00, RA01। PV00 हो रहा है ग्रोस प्राइस के लिए, RA01 हो रहा है डिस्काउंट के लिए, फिर नॉन डिटेक्टेबल टैब, कैश डिस्काउंट है SKTO। तो ये सब जो नाम दिख रहा है आपको, ये सारे कंडीशन टाइप आपको यहाँ पे मिलेंगे डिफाइन कंडीशन टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कंडीशन टाइप में डबल क्लिक करेंगे, पोजीशन में क्लिक करेंगे। जैसे PV00 था, यहाँ पे देखेंगे PV00, एंटर। तो यह है PV00 ग्रोस प्राइस, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सिस सीक्वेंस, ये एक्सिस सीक्वेंस यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ब्लैंक है। ब्लैंक है मतलब कि हमारा कंडीशन टाइप एक्सिस सीक्वेंस के रिलेटेड नहीं है। एक्सिस सीक्वेंस कब यूज़ करते हैं, जो कि जहाँ पे हमारा कुछ रिकॉर्ड सेव होकर रहता है, मतलब रिकॉर्ड कुछ रखना है। जैसे कि टैक्स का केस में, अगर टैक्स का प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, सपोज IGST रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे IGST रहेगा, तो IGST जो है वो बहुत टाइप का रहता है, जैसे 9%, हाँ यहाँ पे जैसे 9%, कभी 18%, कभी 14%। तो अलग अलग टाइप का जो कंडीशन रिकॉर्ड इसको बोलते हैं, ये कंडीशन है। कंडीशन में जब रिकॉर्ड हमको रखना पड़ता है,
विथ टैक्स कोड। जैसे ये टैक्स कोड है, मान लो V1, ये V2, ये V3, ये टैक्स कोड है हमारे, ठीक है। और ये हमारा टैक्स रेट। तो अगर कंडीशन हम लेते हैं IGST, ठीक है, और वहाँ पे टैक्स कोड V1 मैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली 9% पिक हो जाएगा। अगर कंडीशन लेते हैं IGST और लेते हैं V3 तो 14% ऑटोमेटिकली पिक करेगा सिस्टम। तो ये सब ऑटोमेटिकली करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंडीशन टाइप को इसमें एक्सिस सीक्वेंस मैप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस सीक्वेंस मैप्ड है, इसमें नहीं है, दूसरे किसी कंडीशन में दिखाता हूँ, वहाँ पे रहेगा। जैसे कि IGST, यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक, यहाँ भी मैप नहीं है, मतलब यहाँ से किसी ने हटा दिया, स्टैंडर्ड में रहेगा। कभी भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम कुछ भी सेव करके रखते हैं, तो वहाँ पे जैसे इसमें देखो रिबेट में एक्सिस सीक्वेंस है। तो एक्सिस सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसमें कुछ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, इसमें कुछ रिकॉर्ड बना नहीं है, अगर बना रहता तो यहाँ पे आ जाता। तो इस एक्सिस सीक्वेंस में क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड होता है। कैसे होता है देखो, /FV11, इससे हम रिकॉर्ड करते हैं विथ कंडीशन टाइप FV11 टी कोड से। जैसे ये कंडीशन टाइप है IGST, एंटर। यहाँ पे क्या मांग रहा है, कंट्री IN, यहाँ पे टैक्स कोड, जैसे कि मैं बताया V1 डाल के यहाँ पे 18% चार्ज करेंगे, और यहाँ पे टैक्स कोड V1 दे देंगे, कुछ भी V1 दे देंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। तो V1 अभी नहीं है यहाँ पे, टैक्स कोड इस प्राइसिंग प्रोसीजर में नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन इसी तरह आपने B1 9% डाला था सर। अरे भाई, ये बताने के लिए मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। आप अच्छा, रियल टाइम में जितना परसेंट रहेगा आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ओके, पे यहाँ पे टैक्स कोड डालेंगे, यहाँ पे रेट डालेंगे, और यहाँ पे टैक्स कोड डालेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी ये कंडीशन यूज करेंगे IGST, तो 18% कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं जस्ट बता रहा था कि एक्सिस सीक्वेंस क्या यूज होता है, उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एक्सिस सीक्वेंस नहीं यूज करते हैं, ब्लैंक रहता है, जैसे PV00 अभी था, उसमें एक्सिस सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे ये कंडीशन टाइप क्रिएट होता है, लाइक PV00, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पोजीशन में जाकर PV00, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो PV00 की जगह में सपोज XB00 कर देते हैं, इसको ग्रॉस प्राइस फॉर यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एंटर। अभी यहाँ पे बन गया एक कंडीशन टाइप, इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए इसके अंदर में क्या क्या सेटिंग्स है और क्या क्या पर्पस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ओनली क्वेश्चन रखते हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर, इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चेक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है। जैसे सबसे पहले क्या है, कंट्रोल डेटा। कंट्रोल डेटा में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइस भी हो सकता है। अगर एक्सपेंसेस है, कुछ खर्चा मुझे रिकॉर्ड करना है अपना PO में, तो एक्सपेंसेस डालेंगे। टैक्सेस का जैसे मैं बताया अभी, टैक्सेस डालेंगे। एंट्री पे, एक्स्ट्रा पे, कुछ एक्स्ट्रा अगर वेंडर पे कर रहे हैं उसके लिए, हाँ, एक्स्ट्रा वेंडर को हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कंडीशन का। इस क्लासिफिकेशन इंडिकेट करता है, जैसे डिस्काउंट रहेगा, वेंडर मुझे कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो वहाँ पे A बोल के एक कंडीशन बनाएंगे और वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो मैं नॉर्मली अभी सबसे पहले प्राइस का बनाता हूँ, इसके बाद डिस्काउंट का बना देंगे। कैलकुलेशन टाइप क्या है, क्वांटिटी। अभी जो हमारा प्राइस है, जैसे हम ग्रोस प्राइस PO में यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे ग्रोस प्राइस डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनटू करके यहाँ पे कंडीशन वैल्यू दे देता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या डाला, 10 रुपीज़ पर 1 kg, और यहाँ पे क्वांटिटी में 100 kg डाला है, तो ये 100 से 10 को इंटू करके यहाँ पे कंडीशन वैल्यू टोटल करेगा, ठीक है। ये कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे हैं क्या, क्वांटिटी बेस्ड। कैलकुलेशन टाइप है क्वांटिटी बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड डालने से क्या है, वो क्वांटिटी से इंटू कर रहा है हमारा प्राइस को, ठीक है। जितना प्राइस रहेगा और जितना क्वांटिटी रहेगा, वो दोनों को इंटू करके हमारा कंडीशन वैल्यू का आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बेस्ड होता है। कभी फिक्स अमाउंट का यूज करेंगे जब हमारा एक ही अमाउंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वो क्वांटिटी बेस्ड नहीं रहेगा।
जैसे मैं 1000 डालूंगा तो वो 1000 वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा डायरेक्ट। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, कितना क्वांटिटी डाले उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फिक्स वैल्यू। उसको डालने के लिए हम यहाँ पे फिक्स करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे ये यूज होगा तुम्हारा डिस्काउंट में, डिस्काउंट देंगे तो परसेंटेज में देंगे, 1% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट जैसे मिलता है। तो हमको परसेंटेज यहाँ पे सेट करने से क्या होगा कि जैसे पीओ में यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देखो डिस्काउंट वाला कहाँ गया, ये डिस्काउंट है, ठीक है, यहाँ पे 0 डाला है, अगर यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो 1000 में 1% डिस्काउंट हो जाता है, यहाँ पे 990 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्काउंट वर्क करता है अगर वहाँ पे सेट करते हैं तो। मैं डिस्काउंट का भी एक बना के दिखाता हूँ। तो अभी नॉर्मली क्वांटिटी बेस पे रखते हैं इसको। फिर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब है कंडीशन कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आता है। ये हमारा क्या है अभी बेस प्राइस, बेसिक प्राइस है ये। अगर ये टैक्स से रिलेटेड रहता, टैक्स के लिए मैं कंडीशन बना रहा था तो ये करता, डिस्काउंट के लिए करता तो ये करता। अगर फ्रेट चार्जेस, अगर वेंडर जो भी ऑर्डर दे रहे हैं और वो डिलीवर करने का चार्जेस भी मुझसे ले रहा है तो उसमें फ्रेट का कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी बेस प्राइस लगाएंगे क्योंकि ये बेसिक प्राइस के लिए कंडीशन बना रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप कंडीशन करना पड़ेगा। ये चीज ग्रुप कंडीशन मतलब क्या होता है, और ये देखो यहाँ दो चीज छूट गया, एक राउंडिंग। राउंडिंग रूल क्या है, मतलब राउंडिंग रूल का मतलब है सपोज तुम्हारा प्राइस हो गया 100 रुपीज 60 पैसा, ठीक है, ये प्राइस हो गया तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा 101 रुपीज कर देगा। अगर तुम्हारा प्राइस हो गया यहाँ पे 100 रुपीज 45 पैसा तो इसको क्या करेगा ऑटोमेटिकली 99 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये राउंडिंग कर रहा है, ठीक है, राउंडिंग प्राइस को कर रहा है। वो अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे राउंडिंग रूल सेट करना पड़ेगा। राउंडिंग रूल यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, राउंड अप राउंड डाउन। राउंड अप करेंगे तो जैसा कि मैं बताया यहाँ पे इसका मतलब है राउंड डाउन, राउंड डाउन, और इसका मतलब है ये 101 कर दिया राउंड अप, मतलब अप हो हाई होगा प्राइस, ऊपर से राउंड रहेगा राउंड अप। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। राउंड अप रहेगा तो ये, राउंड अप डाउन रहेगा तो ये, ठीक है, डाउन, ठीक है। तो ये तो हो गया राउंडिंग रूल। नेक्स्ट क्या है, हाँ, और ये ब्लैंक अगर छोड़ देंगे कॉमर्शियल, जैसे ब्लैंक है का मतलब कॉमर्शियल। कॉमर्शियल कब रहेगा, जब हमको कुछ भी जो एज इट इज हमारा प्राइस हो कैलकुलेट होके आएगा, जितना भी पैसा रहे वो सारा डिस्प्ले कर देगा, तो वो ब्लैंक रख देंगे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर कंडीशन। स्ट्रक्चर कंडीशन का मतलब है कि इसी के जैसा, जैसे ये प्राइस के लिए मैं दो कंडीशन मेंटेन करता हूँ, सपोज एक मैं सर्विस के लिए मेंटेन करता हूँ, एक मटेरियल के लिए मेंटेन करता हूँ, तो वहाँ पे दो अलग अलग प्राइसिंग हिट करेगा, ठीक है। मटेरियल का टाइम पे ये XB001 XB00, और सर्विस के केस में XB001, दोनों अलग अलग रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन टू बी डुप्लीकेट, मतलब इसी का एक डुप्लीकेट कंडीशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। नहीं तो कम्युलेटिव कंडीशन, कम्युलेटिव कंडीशन माने दोनों में से एक को लेगा, ठीक है। ये हो गया, ये सब सेटिंग जनरली राउंडिंग रूल तक सेट होता है, ये कोई भी यूज नहीं करते स्ट्रक्चर कंडीशन। उसके बाद आ जाओ ग्रुप कंडीशन। ग्रुप कंडीशन में क्या है, ग्रुप कंडीशन मतलब कि जो भी हम प्राइसिंग प्रोसीजर बना रहे हैं तो ये कंडीशन क्या टोटल के ऊपर रिलेवेंट है, मतलब सारे पूरा पीओ के ऊपर रिलेवेंट है या एक लाइन आइटम के ऊपर रिलेवेंट है। तो ये ग्रुप कंडीशन क्या होगा, अगर चेक लगाने से पूरा पीओ के ऊपर रिलेवेंट है। जैसे हमारा पीओ में देखो ये लाइन आइटम है, इसको बोलते हैं लाइन आइटम, ये एक लाइन है। अगर इसके लिए ये प्राइसिंग, अगर 20 के लिए कुछ अलग प्राइसिंग मेंटेन करना है तो हमको यहाँ पे ग्रुप कंडीशन नहीं बनाना है, ठीक है, इसको हटा देना है। जनरली प्राइसिंग जो बेस प्राइस रहता है ग्रुप कंडीशन के ऊपर रहता है, ठीक है, पर लाइन आइटम बेस नहीं रहता है, ये मेन चीज़ है। उसके बाद देखो चेंजेस विच कैन बी मेड। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनुअल एंट्रीज। मैनुअल एंट्रीज कौन से प्राइसिंग को रखेंगे, मैनुअल एंट्रीज, इसका मतलब होता है जैसे हम यहाँ पे पीओ बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस प्राइस जितना मन करता है उतना डाल देते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे जितना मन करेगा उतना डाल देंगे। तो ये क्या कर रहा है, मैनुअली हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, मैनुअल इनपुट दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन बोल के नहीं है। तो जितना मन करेगा उतना यहाँ पे अमाउंट हम पुट कर देंगे बेस प्राइस में। उसके लिए हमको ये सेटिंग करना जरूरी है, नो लिमिटेशंस।
नो लिमिटेशंस का मतलब है ब्लैक। अगर फ्री रखेंगे, फ्री रखेंगे तो क्या होगा, वो कॉलम में कुछ भी नहीं डाल सकते, वो ब्लैंक रहेगा, मतलब कि वो कोई कंडीशन के थ्रू, कोई रिकॉर्ड के थ्रू आउटपुट रहेगा उसका, आप कुछ नहीं दे सकते, वो फ्री रहेगा। ऑटोमेटिक एंट्री हैज प्रायोरिटी, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक एंट्री हैज प्रायोरिटी मतलब कि ये ऑटोमेटिकली कहीं से जैसे आपने सेट किया हुआ है इन्फो रिकॉर्ड में प्राइसिंग, तो वो वहां से प्राइसिंग पिक कर लेगा और आपको मैनुअली इनपुट करने नहीं देगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो सोर्स लिस्ट में होगा या इन्फो रिकॉर्ड में होगा या लास्ट टाइम जो प्रोक्यूरमेंट करा होगा आपने, तो वहां से प्राइस पिक करेगा, आपको मैनुअली एंट्री करने नहीं देगा। तो ये ऑटोमेटिक एंट्री एज ए प्रायोरिटी इसके लिए सेट करते हैं। मैनुअल एंट्री क्या है कि ऑटोमेटिकली जो प्राइस लास्ट टाइम प्रोक्यूरमेंट किए हैं वो तो आएगा ही, जैसे यहाँ पे 10 आ रहा था, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहेंगे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में मैनुअल एंट्री एज अ प्रायोरिटी, हमेशा मैनुअली एंट्री डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कहीं से सिस्टम पिक नहीं करेगा। नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली, इस केस में क्या होगा, जैसे कि ये कब लगाएंगे, जब हमारा टैक्सेस के रिलेटेड रहेगा। जैसे मैं बोला टैक्सेस के लिए FB11 में जाके टैक्स रेट मेंटेन करके सेव करेंगे, तो टैक्स क्या है ऑटोमेटिकली, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया, जैसे मान लो 1000 एंटर करा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1000 या फिर यहाँ पे कुछ अलग अल्टर डालता है, लाइक 1250 यहाँ डालता है, तो ये ऑटोमेटिकली 1,25,000 हो गया, ठीक है। अब जो हमारा टैक्स का जो कंडीशन रहेगा उसमें तो ऑलरेडी मैं 18% असाइन कर दिया हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं 18% डालूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट होके वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 18 डालूंगा और एंटर करूंगा, तो देखो 18% यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है, 22,500। तो अभी देखो ये माइनस में क्यों आ रहा है, वैल्यू माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये भी आप इंडिकेट कर सकते हैं विथ प्राइसिंग कंडीशन टाइप। ये यहाँ पे है देखो, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, नेगेटिव पोस्टिंग एंड पॉजिटिव पोस्टिंग। तो आप एक कंडीशन को सेट कर सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव पोस्टिंग होगा, प्लस में वैल्यू जाएगा या माइनस में जाएगा। जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेरा हमेशा लेस में होगा, ऐड नहीं होता, कभी भी डिस्काउंट लेस होता है। जैसे फ्रेट का प्राइस या टैक्स का प्राइस हमेशा ऐड होता है, वो लेस नहीं होता है, कहीं पर टैक्स थोड़ी ना डिस्काउंट में दे देते हैं, तो वो ऐड होता है। अगर कोई कंडीशन ऐसा है जहाँ पे ऐड भी हो रहा है लेस भी हो रहा है, जैसे फ्रेट, फ्रेट का केस में क्या है कि अगर जैसे सरचार्ज, सरचार्ज क्या है कि कभी ऐड भी होता है कभी लेस भी होता है, कभी जैसे जैसे ट्रांसपोर्टर माल डिलीवर कर रहा है तो कभी ज़्यादा चार्जेस करता है, कभी हम वो ज़्यादा अगर चार्ज कर दिए तो रिटर्न करता है, तो उस केस में माइनस में भी गिरेगा एंट्री और प्लस में भी गिरेगा, तो उसके लिए ब्लैंक ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी ब्लैंक ही छोड़ देते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। उसके बाद देखो ये सब जो चेक है, हेडर कंडीशन, आइटम कंडीशन, ये सब का मतलब क्या है कि हमारा जो ये कंडीशन बना रहे हैं वो क्या हेडर पे एप्लीकेबल है या आइटम पे एप्लीकेबल है, किस किस पे एप्लीकेबल है। तो हम हर एक लाइन आइटम पे अलग अलग प्राइस अगर मेंटेन करना चाहते हैं, सपोज हमारा पीओ में अभी कौन सा एक ही लाइन आइटम है ये वाला, ठीक है, एक ही लाइन आइटम है, अगर इसमें तो अलग प्राइस है, मान लो यहाँ पे है 1025, अभी यहाँ पे दूसरा लाइन आइटम मेंटेन करते हैं वहाँ पे अलग प्राइस रखना चाहते हैं, तो ऐसा तो जरूरी है हर लाइन आइटम के लिए अलग प्राइस तो रखना ही पड़ेगा, सेम तो नहीं होगा। तो उस केस में यहाँ पे आइटम कंडीशन पे चेक लगाएंगे। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या राहुल, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा ना। अच्छा ठीक है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, आइटम चेक में लगाएंगे, हेडर में नहीं लगाएंगे, हेडर में लगाएंगे तो वो सब जितना लाइन आइटम रहेगा सबका प्राइस सेम कर देगा, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आइटम पे लगाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो ये हेडर पे कब लगता है, सर्विस का केस में, जब सर्विस हमारा रहता है सर्विस पीओ, तब हमारा हेडर कंडीशन पे लगता है, ठीक है। अगर मटेरियल रहेगा तो आइटम कंडीशन पे लगेगा। उसके बाद डिलीट, डिलीट का मतलब क्या है, अगर ये चेक लगा देंगे तो वहाँ पे प्राइस तो दिखाएगा लेकिन वो ऐड नहीं होगा, पूरा टोटल में जैसे ये ऐड होके यहाँ पे टैक्स वगैरह डिस्काउंट वगैरह ऐड होके यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आ रहा है लास्ट में, ठीक है। वो प्राइस क्या होगा, डिलीट करने का जिसको भी डिलीट सेट करेंगे जिस कंडीशन में, तो वो प्राइस क्या है कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो डिलीट के लिए दिया गया है, डिस्प्ले तो करेगा लेकिन डिलीट कर देगा ये आइटम को यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट परसेंट, ठीक है, अमाउंट परसेंट, आप अमाउंट डालेंगे या परसेंट डालेंगे। जैसे हमारा टैक्स का कंडीशन है, ये मैंने 18% डाला है, यहाँ पे अगर 1000 रुपया ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है, तो ये अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये परसेंट में ही फिक्स किया हुआ है।
तो आपको अगर कंडीशन आपका परसेंट में है या अमाउंट में है वो इंडिकेट यहाँ से करना है आपको। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी बेस है तो ये परसेंट बेस नहीं है। अगर यहाँ पे चेंज करके अगर इसको परसेंट पे लगा देते हैं, ए लगा देते हैं और एंटर करते हैं तो ये परसेंट में हो गया। अभी हमको इसको चेक लगाना पड़ेगा, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, परसेंट में पिक करेगा। ठीक है, तो वो डिस्काउंट वाला मैं दिखा दूंगा, उसमें भी परसेंट में ही करेगा। अभी क्वांटिटी सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी रिलेशन। ये चेक क्यों लगाते हैं, ये चेक लगाने का मतलब है कि हम जितना भी अमाउंट डालेंगे उसका साथ क्वांटिटी का कोई लिंक है क्या, क्वांटिटी के साथ कैलकुलेशन कुछ है क्या। अगर है तो इसको चेक लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर हम कुछ मान लो फिक्स एक अमाउंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, परसेंट में नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ का हमारा 10,000 का बिल हुआ, 1000 का, उसमें मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये में डिस्काउंट देना चाहता हूँ, कोई परसेंट कुछ नहीं, डायरेक्ट। तो उस केस में क्या है, हमको यहाँ पे क्वांटिटी रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जितना, सपोज ये 10 पीसेस लिया है, 10 पीसेस में मैं चाहता हूँ 10 रुपीज़ करके डिस्काउंट देना चाहता हूँ, या फिर 25 पीसेस में 10 रुपीज़ करके डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 250 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा 10,000 में, सॉरी 1000 में। तो आपका जो रहेगा चार्जेस वो रहेगा 750। ठीक है, तो ये है क्वांटिटी रिलेशन और ये है डायरेक्ट। समझ रहे हो, ये बाउंस हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद वैल्यू। अगर ओनली वैल्यू मेरा सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ वैल्यू मुझे देना है, जैसे कि मैं बताया कि जिसमें क्वांटिटी रिलेशन नहीं रहेगा उसमें वैल्यू रहेगा ही रहेगा 100%। तो अभी ये जो बना रहे हैं ये ग्रोस प्राइस के लिए बना रहे हैं, तो ग्रोस प्राइस हमारा क्वांटिटी रिलेशन रहेगा, नॉट वैल्यू रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, इसको चेक नहीं लगाते हैं, ये आपका लगेगा ओनली फ्रेट में कैलकुलेशन टाइप, क्योंकि FRA1 अकाउंट की वहाँ पे देना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेशन टाइप लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केल वैल्यू, इसको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। C का मतलब है क्वांटिटी स्केल। अगर वैल्यू स्केल रहेगा, जो वैल्यू से कैलकुलेट होना है, डायरेक्ट वैल्यू जो मैं बोला डालना है तो वैल्यू स्केल डालना है। अगर क्वांटिटी से कैलकुलेट कराना है तो क्वांटिटी स्केल डालना है। ग्रोस वेट, नेट वेट, ये सब अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, फिलहाल क्वांटिटी स्केल पे इसको रख देते हैं C। और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है मेंटेन करना, ये सब अलग अलग पर्पस के लिए है, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोस प्राइस हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो XB001 ये हमारा ग्रोस के लिए हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रोस XB00। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए एक डिस्काउंट हम बनाते हैं। ठीक है, बैक करेंगे, यहाँ पे जैसे डिस्काउंट पोजीशन, यहाँ पे डिस्काउंट कौन सा था, RA01। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं RA01, एंटर। तो ये RA01 है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको बना देते हैं XB02, सॉरी 01, क्योंकि डिस्काउंट ऑन ग्रोस और MISL, डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन ग्रोस, डिस्काउंट और MISL, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ मेंटेन करना है, एक है डिस्काउंट है कि सरचार्ज है, मतलब डिस्काउंट माने छूट और सरचार्ज माने कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहा है तो सरचार्ज होगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट एंड सरचार्ज दोनों के लिए, जैसे कि मैं बताया था, A सिलेक्ट करना है, प्राइस के लिए B सिलेक्ट करना है, एक्सपेंसेस रहेगा, कुछ खर्चा रहेगा तो C सिलेक्ट करना है। तो अभी हम डिस्काउंट के लिए बना रहे हैं तो A रहेगा ऑब्वियसली। तो डिस्काउंट जो है हम दो तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी हमारा ग्रोस प्राइस हो गया सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज़, 10,000। अभी इस पे मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं बताया डिस्काउंट जो है दो तरीके से दे सकते हैं। एक है सपोज ये 10 पीसेस के लिए हुआ मेरा कॉस्ट हुआ 10,000। ठीक है, अभी डिस्काउंट जो है या तो मैं परसेंटेज में दे सकता हूँ, नहीं तो वैल्यू में दे सकता हूँ। अगर मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ तो ऐसे होगा लाइक 5%, और वैल्यू में देना चाहता हूँ तो सपोज मैं 500 डायरेक्ट में एक अमाउंट दे दूंगा डिस्काउंट। 10,000 का कोई गुड्स लेगा तो 500 रुपये डिस्काउंट, 10,000 का कोई सामान लेगा तो 5% डिस्काउंट। तो ये दो केस में हम डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है।
देखिए अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज सेट करता हूँ, ठीक है, तो परसेंटेज सेट करता हूँ तो हमारा एप्लीकेबल होगा ये वाला, ये डिस्काउंट 5%। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करता हूँ फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स अमाउंट यहाँ पे सेट करता हूँ, तो क्या होगा, हमारा जो अमाउंट जितना भी हम मैनुअली पुट करेंगे 500, 1000, 10,000 जो भी पुट करेंगे तो टोटल यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसे करके डायरेक्ट डिस्काउंट हो जाएगा 9500 उसका ग्रोस वैल्यू हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये पर्पस है डिस्काउंट का, टू वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल परसेंट पर सेट करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या डाला है, एक्स डाला है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्यों डाला है, डिस्काउंट में बोला था हमेशा लेस होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू डाला है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालूँ, ब्लैंक डाल दूँ, तो क्या होगा, डिस्काउंट प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, सिस्टम को पता नहीं चलेगा। अगर ए डाल देंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, तो वो तो रॉन्ग है, डिस्काउंट कभी ऐड नहीं होता है, लेस होता है। तो इसको एक्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। बाकी और बता रहा हूँ, एक्स बी 00, ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट के लिए, कंट्रोल एक्स हो गया डिस्काउंट के लिए, ठीक है। ये डिस्काउंट के लिए। अभी देखो यहाँ पे मैनुअल एंट्री प्रायोरिटी सेट किया हुआ है। मैनुअल एंट्री प्रायोरिटी में बोला था कि अगर मैं खुद से वैल्यू डालता हूँ, कहीं से ऑटोमेटिक नहीं आता है, चाहे परसेंटेज डालो या वैल्यू डालो, कुछ भी डालो, अगर मैनुअली हम इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे सी डालना है, मैनुअली सेट, मैनुअल एंट्री एज ए प्रायोरिटी। अगर नो लिमिटेशन डाल देंगे तो क्या, तो वो परसेंटेज को कैलकुलेट समझ नहीं पाएगा कि सिस्टम की परसेंटेज डालना है कि वैल्यू डालना है। इसीलिए मैनुअल एंट्री प्रायोरिटी डालने से क्या है कि हमारा इस पे अमाउंट परसेंट पे कैलकुलेट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैं बोला था ना कि अमाउंट परसेंट डालेंगे तो या तो क्वांटिटी रिलेशन होगा, नहीं तो वैल्यू रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप डिस्काउंट पर पीस पे देना चाहते हो, जैसे 100 पीस कुछ कोई प्रोडक्ट लिया है, उस पर आप पर पीस पे 1% करके डिस्काउंट देना चाहते हो या 2% करके डिस्काउंट देना चाहते हो, तो वो अलग चीज़ है। अगर 100 पीस कोई लिया है, ठीक है, तो उस पर अगर आप एक लमसम अमाउंट देना चाहते हो, जैसे 200 ऐसा डिस्काउंट देना चाहते हो, 100 पीस के ऊपर 200 डिस्काउंट, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये जस्ट अमाउंट परसेंट है और नहीं तो वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो वैल्यू क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी रिलेशन भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि जितना क्वांटिटी लेंगे उस पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इनटू करके। अगर अमाउंट परसेंट सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जितना क्वांटिटी रहेगा उस पर हमारा परसेंटेज हर पीस पे 1% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसको क्वांटिटी रिलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट के ऊपर हमको परसेंटेज देना है। जैसे 10,000 का कोई सामान लेता है या 1,000 का लेता है तो हमको उस पर 2% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो इस केस में हमको यहाँ पे चेक नहीं लगाना है क्वांटिटी रिलेशन में, ठीक है। तो ये हेडर में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, आइटम में भी दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों चेक लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल पीओ में एक डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं तो हर एक लाइन आइटम को आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये चेक लगा सकते हैं दोनों में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्राइसिंग हटा देना है। प्राइसिंग प्रोसीजर अभी नेक्स्ट बनाएंगे, अभी कंडीशन जस्ट कंडीशन बना रहे हैं, इसके बाद प्राइसिंग प्रोसीजर को सजाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ भी क्वांटिटी स्केल है और यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम। इसको सेव करते हैं, तो ये हमारा XB01 डिस्काउंट का बन गया है, ठीक है। देखो तो अभी यहाँ पे हम ग्रोस प्राइस सपोज 10,000 देते हैं, 1,000, और डिस्काउंट अगर यहाँ पे 2% देते हैं, तो ये सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आएगा हमारा वो आ जाएगा। चलो दो को लेके बनाते हैं पहले, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। तो अभी तो हमने कंडीशन बना लिया जस्ट, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट बैक, यहाँ पे जाना है डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, ठीक है। कैलकुलेशन स्कीमा में जाएंगे, यहाँ पे हमको अपना प्राइसिंग प्रोसीजर सेट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एनालिसिस में आपको दिखाया था, ये एनालिसिस में क्लिक करेंगे तो आपका प्राइसिंग प्रोसीजर पता चलेगा, RM 4x0, ये चीज़ यहीं पे बना हुआ है, RM 4x0, ये देखें RM 4x0, ठीक है। इसमें जो प्राइसिंग कंट्रोल्स है वही वहाँ पे आ रहा है, PB00 आ रहा है,
ठीक है, RA01 आ रहा है, देखो RA01 यहाँ पे है, ये सब वहाँ पे पिक कर रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ से। ठीक है, तो इसको एक नया बनाते हैं हम खुद के लिए। जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम देते हैं XB001 या फिर 0001। इसका देता है नाम प्राइसिंग प्रोसीजर फॉर एंटर। तो ये XB001 मैंने नया बना दिया है, सेव कर देते हैं इसको। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल डेटा में डबल क्लिक करेंगे। देखो अभी यहाँ पे सारा चीज ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसको कैसे सेट करते हैं मैं बता रहा हूँ। जस्ट न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है स्टेप, सेकंड क्या है काउंटर, थर्ड क्या है कंडीशन टाइप, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे है। इसको कैसे मैप करेंगे, देखो स्टेप क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है ग्रोस प्राइस, सेकंड स्टेप क्या है हमारा डिस्काउंट, थर्ड स्टेप क्या है टोटल। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेप है, वही स्टेप को वहाँ पे मैप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं स्टेप 1 में, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 या फिर 10, जो सीरीज आप दे सकते हैं 10 20 ऐसा करके भी जा सकते हैं, 1 2 3 भी जा सकते हैं। यहाँ पे काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है, जैसे 10 ही स्टेप में मुझे दो कंडीशन मैप करना है 1 एंड 2। सपोज यहाँ पे जैसे हमने बनाया XB00 फॉर ग्रोस प्राइस, अगर और एक ग्रोस प्राइस के लिए हम बनाना चाहते हैं उसमें अलग कुछ रहेगा। सपोज वो रहेगा मैनुअल वैल्यू के लिए। ठीक है, XB04 ऐसे करके एक बना देंगे, ये रहेगा मैनुअल वैल्यू के लिए। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे 1200 डालूंगा और ये क्या करेगा, कोई क्वांटिटी से इनटू नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यही मेरा ग्रोस प्राइस हो जाएगा 1200। और ये क्या करेगा, क्वांटिटी सपोज यहाँ पे मान लो 5 दिया हूँ, तो ये 5000 ये इनटू करेगा क्वांटिटी से। तो दोनों का यहाँ पे देखो अलग अलग कैलकुलेशन टाइप है, ये भी ग्रोस प्राइस है, ये भी ग्रोस प्राइस है। ये कैलकुलेट कर रहा है क्या, डायरेक्ट वैल्यू को ही पिक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू को इनटू करके जो आ रहा है वो हमारा टोटल वैल्यू हो रहा है। तो इस तरह से दो हो गया हमारा प्राइसिंग का ग्रोस वैल्यू, दो हो गया, दो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर का यूज करेंगे, ये भी 10 रहेगा और यहाँ पे काउंटर 1 रहेगा और यहाँ पे काउंटर 0 रहेगा। तो 10 स्टेप में 2 काउंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं बताया XB01 और यहाँ पे XB04 ऐसे मैप करेंगे। समझ गए, ये जस्ट मैं बताने के लिए यहाँ पे मैप कर दिया हूँ। काउंटर अभी यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। जस्ट बैक, तो XB00 हमारा ग्रोस प्राइस है वो डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है 20 में क्या रहेगा हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या था हमारा XB01। ठीक है, डिस्काउंट में अभी डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे फ्रॉम 10 में क्या है हमारा ग्रोस प्राइस, तो ग्रोस प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट करना चाहिए, कैलकुलेट एंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल, टोटल नेट वैल्यू। तो यहाँ पे नेट वैल्यू क्या आएगा 10 से लेके 20 तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से लेके 20 तक, यानी ये ग्रोस वैल्यू एंड डिस्काउंट, ये दोनों डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा नेट वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हेलो, समझ में आ रहा है, अंदाजा हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है मैनुअल एंट्री, अगर मैनुअल एंट्री डालना है तो ये चेक लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ये सारे कंडीशंस जो भी आप डाले हैं ये परचेज ऑर्डर में प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट, प्रिंट में क्या देंगे एक्स, एक्स का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट एट आइटम लेवल। ठीक है, ये भी आइटम लेवल पे प्रिंट करेगा, इसको एक्स एक्स डाल देंगे।
ग्रोस प्राइस भी यहाँ पे हमारा आइटम लेवल पे पिक करेगा, तो इसको भी एक्स डाल देंगे। तो जो जो हमारा पीओ में चाहिए हर लाइन आइटम वाइज वहाँ पे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये रिक्वायर्ड एंट्री है। रिक्वायर्ड एंट्री मतलब मैंडेटरी, तो इसको मैंडेटरी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ग्रोस प्राइस तो मैंडेटरी रहना चाहिए। उसके बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सब टोटल में 9 देना है। शुभम नहीं ज्वाइन कर पाया क्या? कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब टोटल में 9 देना है। 9 देने से क्या होगा कि हमारा जो टोटल है, टोटल वैल्यू मतलब कि जिसपे हमारा सारा चीज कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट होगा, टैक्स होगा, सब कुछ इसके ऊपर कैलकुलेट होगा ना, ग्रोस प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सब टोटल में 9 देंगे। 9 का मतलब क्या होता है? कॉपी वैल्यू टू KOMP BRTWR, ये ग्रोस वैल्यू का टेबल नेम और फील्ड नेम है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रोस वैल्यू है, जो लाइन आइटम में हम डालेंगे, वो यहाँ पे टोटल करके हमारा ग्रोस वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, इसलिए हम इसको 9 यहाँ पे डालते हैं, टेबल और फील्ड को मैप करने के लिए। क्योंकि हम हर लाइन आइटम में एक वैल्यू डालेंगे, वो कैसे इस प्राइसिंग को समझेगा कि हमारा ग्रोस वैल्यू है, तो इसी से समझेगा, सब टोटल से। अभी इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा प्राइसिंग हो गया रेडी, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमम चीज मैं यहाँ पे देके इसको ये किया हूँ, मतलब दो ही कंडीशन देके इसको स्टार्ट किया हूँ, और ऐड कर सकते हैं बाद में। अभी के लिए इतना ही, जस्ट बैक। जस्ट मिनट, ये ऊपर क्यों चला गया? डिलीट। टोटल नेट वैल्यू 20, ठीक है। 30 में आ गया हमारा, 20 में आ गया, ये प्रिंट में जाएगा एक्स एंड सेव इट। तो हमारा, हाँ हेलो, एनी क्वेरी? किसी को नहीं है, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं। प्राइसिंग, अभी हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर XB001 बन गया, ठीक है। इसको भी कैसे पीओ में रिफ्लेक्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो कहाँ गया? XB0001, ये हमारा प्राइसिंग है। इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया प्राइसिंग प्रोसीजर। ये प्राइसिंग प्रोसीजर अभी तो क्रिएट हुआ, जस्ट क्रिएट। उसके बाद देखो क्या सेटिंग्स है। उसके बाद डिफाइन स्कीमा ग्रुप। स्कीमा ग्रुप कहाँ पे डिफाइन करते हैं? वेंडर मास्टर का परचेजिंग डेटा में, ठीक है। यहाँ पे वेंडर मास्टर एक खोल के दिखाता हूँ। XK02, कोई भी एक वेंडर ले लेते हैं, लाइक 910। यहाँ पे MISL, यहाँ पे परचेजिंग डेटा में जाते हैं, लास्ट ओनली परचेजिंग डेटा। यहाँ पे देखो स्कीमा ग्रुप डालते हैं वेंडर का, ठीक है। अब पता चला ये क्यों डालते हैं, क्योंकि इससे प्राइसिंग हमारा पिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हो ये सारे प्राइसिंग का स्कीमा ग्रुप है, ठीक है। अब एक नया स्कीमा ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन स्कीमा ग्रुप। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर एंड स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले वेंडर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे न्यू एंट्रीज करेंगे। तो सपोज हमारा स्कीमा ग्रुप है XB, इसको लिख देंगे डोमेस्टिक परचेज MISL। तो डोमेस्टिक जो भी रहेगा इसके लिए एक प्राइसिंग बना लेंगे। जो एक्सपोर्ट सेल रहेगा, मतलब बाहर से, इंडिया से बाहर से जो प्रोक्यूरमेंट करेंगे उसके लिए अलग बना लेंगे। तो हर तरह का ट्रांसपोर्टर के लिए अलग बना लेंगे, जिसमें जैसा रहेगा प्राइसिंग उस तरह से अलग अलग बना लेंगे। अभी एक बनाता हूँ, दिखा देता हूँ एक बना के। XB जस्ट मैं बना दिया स्कीमा ग्रुप, ठीक है।
ये हो गया प्राइसिंग प्रोसीजर, ये हो गया XB, ये हो गया स्कीमा, स्कीमा ग्रुप और वेंडर, ये वेंडर मास्टर में सेट करेंगे XB। ठीक है, नेक्स्ट बैक करेंगे, बैक किसी ने ब्लैंक यहाँ पे बना दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। बैक, अभी स्कीमा ग्रुप और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखो स्कीमा ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, MISL, इस यहाँ पे लिख देते हैं डोमेस्टिक स्कीमा और MISL। ठीक है, एंटर एंड सेव। तो हमारा परचेजिंग के लिए क्या बना दिया, MISL बना दिया स्कीमा ग्रुप। तो यहाँ पे दो स्कीमा ग्रुप, एक परचेजिंग के लिए और एक इसके लिए सेम वेंडर के लिए, स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ORG, ये दोनों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, बैक, असाइनमेंट ऑफ स्कीमा ग्रुप टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा जो भी बनाया है MISL। देखो ये MISL दिख रहा है, अभी जस्ट बनाया हम लोगों ने। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना स्कीमा ग्रुप सेट करेंगे, स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग। तो परचेजिंग के लिए क्या बनाया था अभी, MISL, एंटर एंड सेव। ठीक है, अभी हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों मैप हो गया है। इसको बैक करते हैं। अभी यहाँ पे तीनों सेटिंग्स हो जाने के बाद बैक, फिर डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये मेन सेटिंग्स है इसका, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखो डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा को स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, मतलब स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर यानी NB जो डॉक्यूमेंट टाइप से हम बनाते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा स्कीमा पिक करेगा, डबल क्लिक करेंगे, पोजीशन में जाएंगे, परचेज ऑर्डर स्कीमा ग्रुप, यहाँ पे क्या है MISL एंड वेंडर स्कीमा ग्रुप, यहाँ पे क्या है क्या बना था XB, एंटर। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैप नहीं है, तो न्यू एंट्रीज करेंगे। अब हम तीनों को मैपिंग करेंगे, ये जो तीनों बनाया है यहाँ पे XB001 XB एंड MISL, ये तीनों का मैपिंग करेंगे। तो हमारा परचेजिंग ग्रुप क्या है MISL, स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर क्या है XB, प्रोक्यूरमेंट क्या है XB0001। यही है, तीनों यहाँ पे मैपिंग हो गया, एक जगह पे सेव कर देंगे। तीनों क्रिएट करके तीनों मैपिंग कर दिए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जस्ट बैक करेंगे, PO बना वेंडर में जाके चेंजेस करेंगे। तो वेंडर में यहाँ पे खोल के रखा था, यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं XB आ रहा है कि नहीं ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे XB आ चुका है, डोमेस्टिक फॉर परचेजिंग MISL, ये सेट कर देंगे वेंडर में। 9-10 वेंडर है हमारा, सेव कर देंगे। ठीक है, अभी वेंडर में भी मैप हो गया है। अब हम इसी वेंडर से PO बना के देखेंगे कि हमारा प्राइसिंग पिक कर रहा है कि नहीं। जस्ट बैक ME21N, तो यहाँ पे वेंडर ले लेंगे 910, इसी में सेट किया है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड, मटेरियल कोई भी ले लेंगे 200010। ठीक है, यहाँ देखो हमारा प्राइसिंग यहाँ पे पिक कर लिया है। क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक 12 क्वांटिटीज, प्लान डाल देते हैं MISL, एंटर, स्टोरेज लोकेशन MISL। अभी देखो सिस्टम क्या बोल रहा है, एंटर नेट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्राइस ये मैं बनाया था XB00 एंड XB001, सॉरी XB01, ये दोनों यहाँ पे आ गया है, डिस्काउंट एंड टोटल वैल्यू नेट आ गया है। तो यहाँ पे ग्रोस वैल्यू डाल देते हैं, सपोज 1550, कुछ भी डाल देते हैं, एंटर। ठीक है, उसके बाद देखो ये आ गया 1550 इंटू 12, ये हो गया कितना 18,600, 18,600 आ गया, ये इंटू होके ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट अभी 0 दिखा रहा है, डिस्काउंट कितना डालना है, सपोज मैं 5% डालता हूँ, एंटर। देखो 5% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर 930 आ गया है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है।
अभी यहाँ पे जितना कंडीशंस है और ज़्यादा डालना चाहते हैं, फ्रेट का डालना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, सरचार्ज डालना चाहते हैं, रिबेट डालना चाहते हैं, तो वो सब एज पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कंडीशन में जाके चेंजेस करके ऐड कर सकते हैं। मेजर पर्पस था हमारा प्राइसिंग को पीओ में पिक करना। अभी एनालिसिस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो XB001 आ गया और ये दो कंडीशन मैंने बनाया था वो दोनों यहाँ पे आ गया। ठीक है, और बताओ भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे तो बताओ, नहीं तो बता, मेरे को बना के एक दिखा देना। राहुल, शुभम, अंकिता, सिद्धार्थ, बोलो भाई। सर आया तो है समझ में, पर यही है कि प्रैक्टिस करना 40% कह सकता हूँ, 40% दिमाग में गया होगा। तो प्रैक्टिस करने से होगा, मैं इसीलिए तो रिकॉर्ड करा ना, वीडियो को कर देता हूँ। तो देखो चेंज करें, फिर से चला जाता हूँ, रुको। डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, पोजीशन XB0001, इसमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल डेटा में डबल क्लिक करना है। अभी ये खुल गया। अभी और सपोज तुम्हारा रिक्वायरमेंट आया कि फ्रेट भी मेरे को चाहिए, ठीक है, फ्रेट कैलकुलेशन होना चाहिए इसमें, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू एंट्री। अभी देखो यहाँ पे स्टेप कहाँ तक गया है, 30 तक, ठीक है। अभी उसमें मुझे फ्रेट ऐड करके टोटल करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेप 30 के बाद क्या होगा, 40, कंडीशन टाइप, फ्रेट का कोई भी एक ले लेते हैं कंडीशन टाइप। सपोज यहाँ पे FRB1 फ्रेट वैल्यू, फ्रेट FRA1, इसमें कोई भी अक्सर ले लेते हैं जिसमें क्वांटिटी बेस्ड फ्रेट हो, चलेगा, इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको ले लेता हूँ FRC1, ठीक है। यहाँ पे 40 मैंने स्टेप डाला है, 21 पे कैलकुलेट करेगा, तो हमारा 30 के ऊपर कैलकुलेट करेगा, जहाँ डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है उस पे कैलकुलेट करेगा फ्रेट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या डालना है, 50 में क्या रहेगा, टोटल नेट वैल्यू विथ फ्रेट, ऐसा लिख देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। फिर यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 30 से लेके 40 तक जो भी वैल्यू रहेगा वही हमारा टोटल रहेगा, एंटर एंड सेव। ठीक है, तो ये क्या है कि खुद से सोचना पड़ेगा आपको कैसे वो मैपिंग होना है। देखो अभी 10, 20, 30 तक था, मैंने 40, 50 ऐड किया हूँ, 40 में हमारा फ्रेट का आ गया है क्वांटिटी बेस्ड, ठीक है। और ये 30 लिखने का मतलब क्या है कि ये किस पे कैलकुलेट करेगा, फ्रेट किस पे कैलकुलेट करेगा, तो हमारा टोटल नेट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो नेट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेगा मतलब हमारा स्टेप 30 के ऊपर कैलकुलेट करेगा, तो इसीलिए 30 डाले हैं। उसके बाद हमारा जो फ्रेट है उसको ऐड या लेस करके जो टोटल वैल्यू आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो जो 30 वैल्यू है और जो फ्रेट का वैल्यू आएगा 40, वो दोनों को एडिशन करेगा सिस्टम, वही हमारा टोटल नेट वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसको भी एक्स कर देते हैं, इसको भी एक्स कर देते हैं। तो इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट तुमको ऐड करना है, जो भी लगेगा, जरूरत जो भी है उसको ऐड करना है। अभी देखो फ्रेट भी काम करेगा हमारा पीओ में। एक और पीओ बना के देखते हैं, /21N, वेंडर है 910, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेम मटेरियल ले लेते हैं, एंटर, मटेरियल वही वाला ले लेते हैं, क्वांटिटी सपोज यहाँ पे 13 देता हूँ, प्लांट MISL, स्टोरेज लोकेशन MISL, एंटर। देखो अब यहाँ पे फ्रेट आ गया, फ्रेट मैंने लिया तो फ्रेट आ गया। अभी फ्रेट किस पे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे देखो मैंने क्वांटिटी पे सेट किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ 100 रुपया डालूँ तो ये इंटू 13 करेगा, तो यहाँ पे 1300 आ जाएगा। देखो 100 रुपया डाला, एंटर, यहाँ कितना आ गया, 1300 आ गया। क्या भाई राहुल, हाँ सर, आ गया ना? यस। क्यों आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वांटिटी बेस इसको सेट किया हूँ, क्वांटिटी पे कैलकुलेट करेगा। अगर इसको वैल्यू करना है तो क्या करना होगा, FRC को क्या करना ओके, होगा, हाँ FRC को क्या करना होगा, यहाँ पे कंडीशन में जाना होगा, FRC1 में जाना होगा, पोजीशन में जाके FRC1, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी बेस है, इसको चेंज करके क्या कर देंगे, वैल्यू बेस अमाउंट कर देंगे।
है, और इसको डिलीवरी कॉस्ट को हटा देंगे और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, क्वांटिटी रिलेशन हटा देंगे। ये सब करके सेव करेंगे तो ये क्या होगा, फिर वैल्यू पे काम करेगा। एक वैल्यू का यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो फ्रेट ऑन वैल्यू है, ये देखो फ्रेट ऑन वैल्यू, इसको डबल क्लिक करते हैं, देखो फिक्स अमाउंट पे सेट किया है। हाँ, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारा है, तुम उसको देख के भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको बनाना नहीं आता तो तुम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जो अभी देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, प्रोविजन अकाउंट की मिसिंग फॉर एफआरसी। इसमें क्या है, प्रोविजन अकाउंट की क्यों मिसिंग मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एफआरसी का जीएल नहीं सेट किया है। एफआरसी माने फ्रेट में क्या है, जीएल सिलेक्ट करना पड़ता है, जनरल लेजर। ये जैसे कंट्रोल एफआरसी में अकाउंट की एफआरसी यहाँ पे देना होगा, ठीक है, उसके बाद सेव करना पड़ेगा। अभी हमारा ये एरर नहीं देगा, करके सेव कर देंगे। समझ में आ गया सबको ना? बना के देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। हेलो, हाँ,